नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। तो कुछ मैं वीडियोस देख रहा था, एक इंस्टाग्राम पे भी मैंने वीडियो देखी जिसमें कुछ लड़के हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि फिजिकल करते करते हमारी हालत डाउन हो चुकी है, हम बहुत दिन से फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल की डेट नहीं आ रही है। और एक दो वीडियो मैंने और देखी थी जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि फिजिकल करते करते लड़के जो हैं डिमोटिवेट हो चुके हैं, कब फिजिकल की डेट आएगी, बस वो यही सोच सोच के डिमोटिवेट हो रहे हैं और अच्छी अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे फिजिकल की। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो लोग 2-2 साल 3-3 साल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम फाइट नहीं कर पा रहे हैं, आप कम से कम लकी तो हो, आपने तैयारी करी और आपका नंबर आया, लिस्ट में नाम आया, आपका फिजिकल के लिए नाम आ चुका है और आपको सिर्फ अब फिजिकल की तैयारी करनी है। और आपका अगर फिजिकल अच्छा हुआ, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप अपने आप को लकी क्यों नहीं मानते हो? आप ये सोच रहे हो कि फिजिकल की डेट नहीं आ रही है, हम फिजिकल कब तक करेंगे। तो मेरी बात मानिए, आप ये सब फालतू की बातें ना सोचिए और ना ही अपने दिमाग में ये बातें लाओ कि हम फिजिकल की तैयारी कब तक करेंगे। लोगों ने एग्जाम दिया था और इनके अच्छे मार्क्स भी थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है, अब वो नेक्स्ट तैयारी अपने फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये ना सोचिए, आपको अगर सिलेक्शन पाना है, कोई इतना आसान नहीं है सिलेक्शन पाना। जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है सिलेक्शन पाना कोई इतना आसान नहीं होता है, और ना ही हमारे लिए इतना आसान था और ना ही हमारे साथी जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी कोई आसान नहीं था। जिसने भी तैयारी की है, जिसने भी सिलेक्शन लिया है, उसने सब चीज़ों को इक्वली बैलेंस करके चला है। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना फिजिकल भी मेंटेन किया है और अपने आप को भी सुरक्षित रखा है, जिससे कि आप मेडिकल के टाइम पर अनफिट ना हो जाओ। ठीक है ना? तो आपको ये 2-3 चीज़ें हैं, ये याद रखनी है आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है, मतलब रिटन की भी तैयारी करनी है, आपको साथ ही फिजिकल की भी तैयारी करनी है, और आपको उसके साथ साथ आपको अपने मेंटल हेल्थ और आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका फिजिकल अच्छा होता है, आपका रिटन भी अच्छा होता है, अगर कहीं भी आपको थोड़ी सी कहीं भी परेशानी आ जाती है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हो, तब भी आपको परेशानी आ जाएगी। तो डिमोटिवेट होने का मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई कारण है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो। आप जानते हो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश में चुनाव का माहौल है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अभी यूपीएससी ने भी अपनी एग्जाम जो है एक्सटेंड कर दिए हैं, सिर्फ किस कारण? चुनाव के कारण। तो स्टेट में बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर फिजिकल करा देंगे। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, फिजिकल कराने के लिए विभाग फिजिकल कराता है, मतलब पुलिस विभाग अगर फिजिकल कराएगा, और अगर पुलिस विभाग को अगर फिजिकल कराना है तो फिजिकल कराने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। अगर आपने पुराने अगर फिजिकल दिए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के या यूपी पुलिस कांस्टेबल के, आपने कोई भी फिजिकल दिए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है बहुत सारे फोर्स की आवश्यकता रहती है। और अभी का आलम यह है कि थानों में फोर्स की बहुत कमी हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बल हमारा जो है एसीएफ होने के बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स रहती है, जो थानों का जो बल रहता है, जिसको आप थाने वाली पुलिस के नाम से जानते हो, तो वो पुलिस भी आधे से ज़्यादा जो बल है थानों में से निकाल निकाल के किसी थाने से 5 का बल निकाल रहे हैं, किसी थाने से 10 का बल निकाल रहे हैं। तो चुनाव कराने जा रहे हैं, क्योंकि एक फेज में चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में 4 फेज में चुनाव थे, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरे फेज में भी चुनाव में बहुत सारा बल लगेगा, चौथे फेज में भी चुनाव में बहुत सारा बल लगेगा। तो बस कारण यही है फिजिकल ना कराने का। बाकी सारे ग्राउंड तैयार हैं और पूरी जो भी तैयारियां करनी है फिजिकल को लेकर, सारी तैयारी हो चुकी हैं। बस हुआ नहीं है तो क्या है कि वो एक कमेटी जो बनाई जाती है पुलिस विभाग द्वारा, बस वो कमेटी नहीं बनाई गई है। और जैसे ही कमेटी बन जाएगी, और कमेटी कब बनेगी? जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। चुनाव कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब समय आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है। जिन मेरे भाइयों ने तैयारी अभी सही से नहीं करी है, या फिर वो सोच रहे हैं कि फिजिकल की डेट आने के बाद हम तैयारी चालू करेंगे, तो देखिए अभी आप डिमोटिवेट जरूर हो रहे हो फिजिकल की तैयारी करते करते, लेकिन अगर आप अभी फिजिकल छोड़ दोगे तो जब फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप 1-2 मार्क्स से फिजिकल के कारण अगर मेरिट से बाहर हो जाओगे, तब आप डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाओगे। इसलिए अभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल आपको अवश्य मिलेगा अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो ये फालतू की वीडियोज भी देखना बंद कर दो। लोग बोल रहे हैं कि फिजिकल पता नहीं कब होगा, क्यों सरकार फिजिकल नहीं कराना चाह रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को कोई इसमें लाभ है फिजिकल नहीं कराने का। बहुत से लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना पैसा बचाना चाह रही है। भाई, गवर्नमेंट को अगर पैसा बचाना हो तो वो वैकेंसी निकालेगी क्यों? ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट अपने पैसे बचाने के चक्कर में आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को अगर पैसा बचाना है तो आपकी वैकेंसी क्लियर करने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग के लिए लेट कर सकती है। तो ऐसे ही फालतू की इधर उधर की बातों में ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। अगर फालतू की बातों में ध्यान दोगे तो 100% आप डिमोटिवेट होगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना? और आने वाले एग्जाम्स भी, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, अब भी नहीं छोड़ी होगी। थोड़ा बहुत आपने कम कर दिया होगा, जिनका मेरिट में नाम आ गया है, मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई कम जरूर कर दी होगी, लेकिन आपने छोड़ी नहीं होगी। आप अगर एक जॉब के चक्कर में आप अगर अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हो, बोले कि अब मेरा फिजिकल हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरी तैयारी करूंगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके बाद भी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, और यूपी पुलिस की वैकेंसी
ये चुनाव होने के जस्ट बाद जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी चल रही हैं, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसका एग्जाम भी होना है, री एग्जाम, ठीक है ना। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल मत छोड़िए और फिजिकल तो बिल्कुल मत छोड़िए। आप फिजिकल कर रहे हो, आप अपने फिजिकल को उतना बेटर करिए कि आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल निकाल पाओ, आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल निकाल पाओ, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फिजिकल निकाल पाओ, ठीक है ना। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं रंग दिखाती है, आपको फल अवश्य मिलेगा। आप अगर अभी मेहनत कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट को दोष बेशक दे रहे हो कि गवर्नमेंट हमारा फिजिकल नहीं करा रही है, लेकिन इस मेहनत का आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप ये मेरी बात ध्यान रखना, जब आपको बेनिफिट मिले आपको ये बात मेरी याद आएगी कि हमने जो मेहनत करी थी उसका फल हमें यहाँ मिला है, ठीक है ना। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल है। बाकी मेरे को नहीं लगता है यहाँ 13 मई का लास्ट है, 13 मई के बाद शायद आपके फिजिकल हो सकते हैं, 20-22 मई से स्टार्ट करा सकते हैं। और अभी गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि अभी आपका फिजिकल का कोई डेट नहीं आ रही है। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल तैयारी करते रहिए। जिनकी अच्छी तैयारी है कंटिन्यूस रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप अगर बैठ जाएंगे तो फिर आपको वही 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपको पुराना जो आपका फिजिकल है वही वापस लाने में, ठीक है ना। तो